ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। ज्ञान ध्यान में उनकी प्रगति हो, जीवन में आनंद की अनुभूति हो, एक बृहद और पूर्ण ज्ञान हमारे अलग अलग शास्त्र में छिपा हुआ है। उन्हें न जानने के कारण मनुष्य इधर उधर भटक रहा है। फिर भी उसे सरलता से समझाया जा सकता है। उनका प्रयास हम कर रहे हैं, केवल प्रयास। प्रभु कृपा और गुरु कृपा से प्रेरित होकर कुछ अनुभव से जो अनुभूति हुई निरतिशय चेतना की, उनके आधार पर अलग अलग जो हमारे शास्त्र है, जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें ज्ञान की ध्यान की सभी विधियों का वर्णन है। 112 विधि ध्यान की विधि। एक गारंटी है आपको, हमारे शास्त्र जो ऋषि मुनियों ने बहुत ही मेहनत करके लिखे हैं, बहुत ही मेहनत, और ये आज लिखे गए और तुरंत लिखे गए ऐसी बात नहीं। इनके लिए बहुत 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 समय लगा है। आप देखें उपनिषद और महाभारत, भगवत गीता, महाभारत में भगवत गीता, पुराण, इस तीनों के बीच हजार हजार वर्षों का समय है। ऐसी बात नहीं है कि आज उपनिषद लिखे गए, कल महाभारत लिखा गया, फिर पुराण लिखे गए। जैसे जैसे आवश्यकता आई, समाज में परिवर्तन हुआ, व्यक्तित्व में, व्यक्ति में जैसे जैसे जिस प्रकार का उनके स्वभाव में, उनके कर्म में, आसपास के माहौल में, अन्य धर्म के प्रभाव में, ये सब अलग अलग प्रकार के जो परिबल हैं, उनके आधार पर ये व्यक्ति विशेष को, साधकों को ऊपर उठाने के लिए अलग अलग प्रकार की रचनाएं की गई हैं। बहुत बहुत विशाल है ये। और कभी कभी आप देखें भागवत में, उनकी चर्चा हम करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, तब समझेंगे। शुरुआत में ही बताया गया है कि समय बहुत ही विपरीत आने वाला है। मनुष्यों जानते थे कि कलयुग का समय है। कलयुग मतलब ऐसा समय कि जहाँ पर बहुत सारी मात्रा में लोग अनआत्मज्ञानी हैं, मतलब आत्मा में नहीं मानते, परमात्मा में नहीं मानते, वास्तव में परमात्मा को नहीं मानते। देखो ये बात महत्वपूर्ण है। इनके बाद वाले श्लोक में भगवद गीता में भी हम समझेंगे। वास्तव में आत्मज्ञान, परमात्मा को नहीं मानना और केवल बाहर से मानना, उनमें बहुत डिफरेंस है। आजकल हम देखते हैं कि भगवान को सब कोई मानता है, सभी मानते हैं, लेकिन जिस तरह से मानना चाहिए इस तरह से नहीं मानते। हमारे सामने जो प्रतीक रखा गया है परमात्मा का, भगवान का, भगवान शिव है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, हनुमान जी है, माता जी है, जो भी अलग अलग स्वरूप है, उनके माध्यम से हमें अपने स्वरूप में परमात्मा के विशाल स्वरूप तक जाना है। ये पूरा फंडामेंटल नॉलेज है। यही बात भागवत में भी लिखी है कि भक्ति द्वारा, अलग अलग लीलाओं के वर्णन द्वारा चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होने के बाद आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति स्वतः होने लगेगी। इसलिए ये लोगों ने, ये ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ये प्रयास किया गया है, प्रयास किया है। इतना बड़ा शास्त्र, 1 लाख श्लोक, अलग अलग प्रकार के।
हजारों प्रकार के श्लोक लिख डाले। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ेगी, वो जानते थे। एक से काम नहीं चलेगा तो दूसरा, दूसरे से काम नहीं चलेगा तो तीसरा। कोई एक श्लोक किसी को काम आ जाए और वो ऊपर उठ जाए। लेकिन सरल तरीके से उसे ना समझने के कारण और केवल ही केवल बाह्य रूप से उसे समझने के कारण, बाह्य मतलब परमात्मा कहते हैं कि देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। देवी अलौकिक बात है, भीतर की परमात्मा की बात है, चेतना की बात है, जिनके माध्यम से शरीर चल रहा है, इंद्रियां चल रही है। वो दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? आपके घर में देखें, बहुत सारे उपकरण चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रिक दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाए सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा, सभी प्रकार के जो उपकरण हैं वो बंद हो जाएंगे। बहुत सामान्य बात है। कनेक्टिविटी, मोबाइल में कनेक्टिविटी दिखाई नहीं देती। जैसे ही कनेक्टिविटी चली जाए, आपका मोबाइल जो है ना, केवल इतना सा खिलौना बन जाएगा। उस कनेक्टिविटी के माध्यम से उनमें आदान प्रदान होता है। उसी तरह से अगर हम ऐसी सूक्ष्म रचनाएं कर सकते हैं, मतलब कि इस तरह का हो सकता है, तो ये जो ब्रह्म है, परमात्मा है, चेतना है, वो इनसे भी सूक्ष्म है, तो सर्व में व्याप्त होगी। इसमें नवीन बात हमने नहीं जानी, हम नहीं जान पाते, हमने अनुभव नहीं किया, इसलिए हमको नवीन लगेगी। बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ये मानेंगे तो क्या होगा? फिर से एक बात बार बार कहते रहेंगे कि जो जो पद्धतियाँ आप आज सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। मैंने बहुत बार यूट्यूब में ऐसा देखा है कि आप सर्वशास्त्र को त्याग दे, तुम्हारे शास्त्र झूठे, ये सब वो सब। समझे भाई, शास्त्र में जो ज्ञान है वो आप कह रहे यही है, लेकिन उनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, थोड़ी उच्च कक्षा की है, क्योंकि वो उस समय लिखे गए थे और हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं। इनमें शास्त्र की कोई गलती नहीं है। अगर हम इतने ऊपर उठ जाए तो ये शास्त्र हमारे लिए अमृत समान हो जाएगा। वरना क्या होगा, कोई अलग तरीके की व्याख्या दे दे। कॉलेज की पुस्तक है, बड़ी बड़ी ग्रंथ है, कॉलेज के बहुत बड़े बड़े पुस्तक है, वो प्राइमरी के जो स्टूडेंट है वो पढ़ने लगेंगे, देखेंगे तो उसे कुछ नवीन लगेगा। ये क्या है? और उसमें एक नवीनता तो देखो, वो सब पुस्तक है, वो सब बुक्स है, और कोई व्यक्ति ऐसा आएगा कि भाई बच्चों को कहेगा कि भाई ये सब किताब झूठी है, देखो यहाँ मैं जो किताब दे रहा हूँ उसमें जो ज्ञान है वो तो तुम पढ़ पाते हो, इसमें बेसिक ज्ञान है, इसे छोड़ो। वास्तव में ज्ञान कभी झूठा नहीं होता, लेकिन समझ नहीं आता हमें। योग की पद्धतियाँ, ध्यान की पद्धतियाँ और ये ज्ञान, भगवत गीता है, हमने कहा ना 112 पद्धति का वर्णन ज्ञान भैरव तंत्र में है। भागवत में भी बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। ये बोध ग्रंथ है, अलग अलग कथाओं द्वारा। बोध कथा व्यक्ति को रुचिकर लगे। सामान्य व्यक्ति
जिसे बहुत आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो पढ़ने जाए तो भी उसे मज़ा आए, थोड़ा रुचिकर लगे, तो उनका मन उसमें लगे, वरना वो बोरिंग हो जाएगा। चलो छोड़ो, इसमें तो कुछ नहीं है, मुझे तो उबाऊ लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समझता जाएगा, वैसे वैसे वो ऊपर उठता जाएगा और उनसे भी गहरा ज्ञान उसे मिलेगा। ये बात है, ये ऐसी बात नहीं कि बस पूरा हो गया। आपने एक बार भगवत गीता पढ़ी, पूरी की पूरी पढ़ ली, फिर एक और रख दी, मुझे बहुत ज्ञान हो गया। दूसरे दिन आप पढ़े, मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ अलग ही नवीन प्रकार का ज्ञान मिलेगा। तीसरे दिन पढ़े, चौथे दिन पढ़े, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना ऊपर उठते जाएंगे। जो जितना ऊपर उठते जाएंगे और बड़ा परमात्मा होता जाएगा, क्योंकि परमात्मा विशाल है, विशाल है। दृष्टि बिंदु हमारा बदलता है, हमारी अवस्था ऊपर उठती है, तो ये परमात्मा की व्याख्या हमारे लिए विशाल होती जा रही है, विशाल होती जा रही है। पहले हम केवल इतना ही जानते हैं कि भाई चलो ये भगवान की मूर्त है और ये मंत्र है, भगवान का नाम लेंगे तो हम सुखी होंगे, हमारे सभी दुख दूर होंगे, भगवान हमें हर कार्य में मदद करते हैं। हम घर से बाहर निकले तो भी परमात्मा का नाम निकल कर बाहर निकलेंगे तो कोई आफत नहीं आएगी, हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। हम जो बिज़नेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक जो हमारे कौटुंबिक कार्य करते हैं, उसमें भी हमारी बहुत प्रगति होगी। जो बच्चे हैं, हमारे जो संतान हैं, वो वेल सेट हो जाएंगे। ये सब अच्छा होगा। शरीर के स्तर पर भी हम तंदुरुस्त रहेंगे, कोई ऐसी बड़ी व्याधि नहीं आएगी। गुरु को मानो। ये सब प्रारंभिक बात हम अध्यात्म से मानते हैं, धर्म से मानते हैं। अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। फिर जैसे जैसे व्यक्ति ये समझे, परमात्मा कहते हैं सुख और दुख से रहित, राग और द्वेष से रहित, शीतोष्ण सुख दुखदा मात्र स्पर्शांत कौन्तेय। परमात्मा कहते हैं इनसे ऊपर उठो। फिर वो समझेगा, अरे ये बात क्या है, ये तो कुछ अलग कह रहा है। जो जो इस घेरा है, जगत है, शरीर है, इंद्रिय के विषय है, अलग अलग, ये हमारे सामने है और हम उनसे जुड़े हुए, हम उनसे जुड़े हुए हैं जन्म से, अनेक जन्म से। क्या चाहिए व्यक्ति को? खाना मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, मौज शौक मिल जाए, विषय भोगने के लिए मिल जाए, फिर क्या चाहिए? ना मिले तो परमात्मा को याद करो, परमात्मा कुछ भी करके दे देंगे। अध्यात्म कहता है ऐसी बात नहीं, तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो दिव्य है, जो अनंत है, तुम्हें उसमें जाना है, उस स्टेज में जाना है। जो चेतना की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, वो इस घेरे के साथ गिरी है। तुम ये नहीं हो, तुम ऊपर के हो, तुम परमात्मा के एक अंश हो, दिव्य हो, चेतनवंत हो। तुम्हें उनमें रहना है, उस आनंद में जाना है, उस परम तत्व में एक रूप होना है। तो ये जो घेरा है वो तुम्हें सहज लगेगा। जब तक जितना तुम जियोगे उतना सहज लगेगा। देखो, ज्ञान की बात ये जाने, ज्ञान और ध्यान की एक फंडामेंटल बात जाने। जब भी व्यक्ति को आत्मज्ञान होने लगता है, हो जाता है ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अनंत यात्रा है, इनका कोई अंतिम बिंदु नहीं है।
इसीलिए तो भागवत में कहा कि वेद व्यास जी को असंतोष हुआ। अब देखो ये कितनी बड़ी बात है, असंतोष वेद व्यास जी को हुआ, कभी हो सकता है, इतने सारे शास्त्र। अब हमें शंका होने लगेगी कि भाई उसे असंतोष हुआ तो हमारी क्या बात है। इतने शास्त्र लिख डाले फिर भी असंतोष। कहने का तात्पर्य उनका ये था कि आत्मा में लीन हो गए तब पूर्ण संतोष से भर गए, लेकिन घेरे में जब कोई व्यक्ति आता है तब उसे असंतोष होता है। आत्मा में लीन रहकर जब वो जगत को देखता है तब वो पूर्ण आनंद रूप दिखता है। तो क्या है ये सिद्धांत समझने वाला? पहले जो ये घेरा है नाम और रूप वाला, ये शरीर घेरा, देखो जब जब भी हम घेरा कहेंगे आपको समझ लेना है ये शरीर, फिजिकल बॉडी जो हमें जन्म से मिली है, ये हमारा शरीर। फिर अलग अलग उपकरण, बहुत ही सुंदर व्याख्या दे तो अलग अलग उपकरण, अलग अलग साधन, आँख से देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, नाक से सूंघना, जीवा से स्वाद लेना, ये इनपुट है। कंप्यूटर की भाषा में इनपुट कहा गया। इनपुट ये हमारा जो मशीन है ना पूरा, उनमें इनपुट है। आप कंप्यूटर लाएंगे तो आप देखेंगे कीबोर्ड है, उसमें माउस है, स्कैनर है, इनसे आप उसमें इनपुट डालेंगे। आउटपुट क्या है? स्पीकर, स्पीकर से कंप्यूटर बोलेगा। मॉनिटर, मॉनिटर से कंप्यूटर में क्या चल रहा है वो हम देख पाएंगे। तो इस घेरे में 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है, 5 जो है वो कौन कौन सी है? आँख है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा है। इनसे हम अलग अलग दुनियावी बातों को पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, ऐसा सब। लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां है, उनसे हम आउटपुट देते हैं। हमारा ये बॉडी है, हाथ, हाथ से काम करते हैं। मन में सोच उत्पन्न हुई कि मुझे ये काम करना है, वहाँ जाना है तो पैर से जाएंगे। कुछ चीज़ वस्तु यहाँ से उधर रखनी है तो हाथ से रखेंगे, हाथ से करेंगे। वाक इंद्रिया बोलेंगे। ये मशीन बोलता है, ये मशीन यहाँ से चलकर दूसरी जगह पर जाता है। ये मशीन कोई जो चीज़ वस्तु उठाता भी है और कोई अलग जगह पर रखता भी है। सामने वाले व्यक्ति के साथ सेकंड करता है, कैसे हो तुम, मजा में, अच्छे हो ना? बोलता है, इधर से उधर जाता है। उपस्थ इंद्रिया, जनेंद्रिया के द्वारा संभोग करता है। बुधा इंद्रिय के द्वारा मल त्याग करता है। उपस्थ के द्वारा मूत्र त्याग भी करता है। जो है 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये घेरा है। अब घेरा इतने से समाप्त नहीं होगा, उनके भीतर मन है। मन बुद्धि अहंकार है।
अगर ये मन बुद्धि अहंकार को एक मान ले, मन ही तो मन है और स्मृति है। स्मृति को भी अवचेतन माइंड मान सकते हैं आज के ज़माने में, तो मन एक ही मान है। तो माइंड है, मन है और ये शरीर है, दो ही हो गए। समझने में आसानी। मन में अलग अलग पार्ट क्या है, हम सोचते हैं तो मन है, हम निर्णय करते हैं तो बुद्धि है, मैं हूँ का भाव मन में उत्पन्न होता है तो अहंकार है। और जो मन में उठा है आज, जो जो हमने काम किए, सोचा वगैरह, ये सब भीतर जो स्टोर होता है ना, जो स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है ना, उसी तरह से यहाँ भी स्टोरेज डिवाइस होता है। वो स्टोरेज डिवाइस स्मृति है, उसे हम संस्कार कहेंगे। जो प्रमुखगत सिद्धांत है ना, अगर वो जान लिया तो हमारे शास्त्र समझ में आ जाएगी। टुकड़ों पे पलना नहीं पड़ेगा। कोई व्यक्ति एक छोटी सी बात विधि बता देता है, हम वाह 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 करके नाचने लगते हैं। शास्त्र का पूरा ज्ञान है। तो मन बुद्धि अहंकार, इनके मन मान ले, स्मृति अवचेतन माइंड है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया, ये बाहर का शरीर है, ये कुल मिलकर घेरा बन गया। उसे हम लिंग शरीर भी कहेंगे। और उनके साथ जब चेतना मिलती है तब उसे जीव कहेंगे। इतना ज्ञान, दूसरा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा कहते हैं कि इन्हें जानने के बाद दूसरा कुछ जानने की आवश्यकता रहेगी नहीं। आप कहेंगे भाई तो मुझे हमें आज ज्ञान हो गया पूर्ण रूप से, ऐसा है? हाँ, ऐसा है भी और नहीं भी। ऐसा कब होगा? जब अनुभव में आएगा। और ये जो घेरा हमने कहा, जो शास्त्र में मन बुद्धि अहंकार वाला भीतर का, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये इंद्रिय वाला उनके विषय, और बाह्य शरीर, ये सब बन के ये जगत की अभिव्यक्ति हम बनते हैं। ये हमारे साधन है। हम आत्मा है, चेतना है, परमात्मा के अंश है, ये ज्ञान है। इनमें रहना है। तो यहाँ पर जो 7वें अध्याय में भगवान ने 3 गुण वाली बात कही है, वो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। 3 गुण कहाँ पर उत्पन्न हुए? मन में है। मन के माध्यम से इंद्रिय में आए, या इंद्रिय हमें खींचती है, तो इंद्रिय का प्रभाव मन में भी पड़ता है। इंद्रिय का प्रभाव मन में भी पड़ता है। केवल 3 गुण में जो रहता है, परमात्मा कहते हैं कि ये 3 गुण वाली जो मेरी माया है, मेरी माया मतलब ये जो ब्रह्म है, ये जो शरीर है, इंद्रिया है, ये सब घेरा है, वो हम नहीं है। अगर हम उसे हम है ऐसा मान ले, यही परमात्मा है ये मान ले, और उसमें ही रममाण। हमारा अस्तित्व क्या है? तो क्या शरीर है। हमारा अस्तित्व क्या है? तो मन है। हमारा अस्तित्व क्या है? तो इंद्रिय विषय है। जितने इंद्रिय के विषय भुगतेंगे बहुत मजा आएगा, जितने इंद्रिय के विषय भुगतेंगे बहुत मजा आएगा। ये घेरा है, यही रहना चाहिए। उनको ही मठारे, उनको प्राप्त करें ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्राप्त करें कि हमें मज़ा आता ही रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप सब जानते हैं। एक हद होती है, लिमिट होती है। शुरुआत में ये सब अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे जैसे इंद्रिय क्षीण हो जाए और वस्तु मिलती बंद हो जाए, प्रकृति में कुछ
प्रॉब्लम्स, प्रकृति के माध्यम से कोई अड़चन उत्पन्न हो जाए, डिस्टर्बेंस, तुरंत ये सब ठूस हो जाता है। और मन में जो वासना है वो तो और ज़्यादा भुगतने की इच्छा, और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये तो चालू ही है और उनसे संतोष नहीं होता। आज जो मिला कल इनसे भी ज़्यादा, परसों इनसे भी ज़्यादा, इस तरह से। और ये भी नहीं, कुछ इमोरल काम, दूषित कार्य हो जाते हैं, विपरीत कर्म हो जाते हैं, क्योंकि मुझे तो किसी भी हाल में ये चाहिए ही चाहिए। पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, संपत्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, महोत्सव के साधन चाहिए। तो फिर क्या होगा? किसी भी तरह से इधर उधर के मार्ग से ले लेने का प्रयास करेंगे। और इंद्रिय जैसे जैसे धीरे धीरे, कोई रोग आ जाए तो दुखी दुखी, कुछ छीन जाए तो दुखी दुखी, अगर वृद्धावस्था आ जाए तो दुखी दुखी, और मृत्यु आ जाए तो पूरा फिर से शुरू। ये चक्कर चला, किन के लिए चक्कर चलता रहेगा? जो केवल घेरे में है, जो घेरे को सच मानकर चलते हैं, जो केवल घेरे को ही अपना स्वरूप मानकर चलते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग मेरी माया से मोहित हो गए। अब अगर कोई व्यक्ति ये घेरे से ऊपर उठकर मुझे, मतलब आत्मा को, जो चेतना का, परमात्मा का अंश है, उसमें रहे और मुझे प्राप्त करने का प्रयास करे, ये परमात्मा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करे, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमारे भीतर उनका अंश है, हम और वो अलग नहीं है। ये घेरे से ऊपर उठने का प्रयास करें। जो सर्वग्राहिता है, जिनसे ये जगत उत्पन्न हुआ है, ये जगत माया से, परमात्मा ने कहा। माया का मतलब क्या हुआ? एक स्वप्न आया और ये जगत हमें दिखने लगा। तो मुझे प्राप्त करने का प्रयास करें। दोनों बातें कैसे एक है, यहाँ शंका बहुत उत्पन्न होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं। सागर का पानी और उनकी एक बूंद, जब बूंद सागर में मिल जाती है तो बूंद सागर बन जाती है। बूंद जब सागर में मिल जाती है तब बूंद भी सागर बन जाती है। तो ये बूंद को उनमें मिला ले या सागर को बूंद में मिला ले, दोनों एक ही बात है। हम उनमें एक रूप हो जाए, हमारा आत्मा परमात्मा में मिल जाए। हम उनका ध्यान करें, या हम आत्मा है, चेतना है, वो करें, तो घेरे से मुक्त हो गए। मूल बात क्या है? केवल ही घेरे से ऊपर उठना। घेरा माया माने, सच माने, जो भी माने, मानना है माने, क्योंकि जीवन काल है तब तक घेरा तो रहेगा ही। किसी भी प्रकार से ये बाह्य जो ब्रह्म है, तुरंत मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज ही, अभी ही ज्ञान की अनुभूति होने लगी, आनंद की अनुभूति होने लगी, परमात्मा की अनुभूति हो गई, तो ये शरीर के साथ तो अभी तक है,
उनकी सांसें चल रही है, धड़कन धड़क रही है हृदय में, तो शरीर अपना काम करता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, अलग अलग प्रकार के विषयों के आवेग आते हैं, ये सब शरीर में आते रहते हैं। हाँ, एक बात है, उनमें बहुत परिवर्तन आ जाएगा, ये बात भी है, अनुभव से कह रहे हैं। जैसे जैसे साधक हमारे ऊपर उठता जाएगा, समर्पित भाव से जुड़ता जाएगा, चेतना से, हाँ चेतना से, परमात्मा से धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा, वो इंद्रिय के विषय से उपराम होता जाएगा, अपने आप सहज रूप से उसे विषय सहज लगने लगे। जो लोलुपत्वता थी वो कम हो जाएगी। जैसे छोटा बच्चा है, उसे चॉकलेट दे और कोई बड़े व्यक्ति को चॉकलेट दे, तो उनकी जो मन की टेंडेंसी है, मन का जो भाव है ना, उनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। छोटा बच्चा है वो इतना मुझे ऐसा लगेगा, और वो जो है वो एकदम सहज भाव से, मिले ना मिले कुछ बात नहीं, सहज लगेगा। ये जगत में वो इतना मग्न नहीं हो जाएगा, इतना रममाण नहीं रहने लगेगा, वो इनसे ऊपर उठ जाएगा। तो ये है इनका सारांश भाग है। आज का वीडियो सारांश के लिए है।